तेजी से बदलते वक्त और बेतहाशा आगे बढ़ने की ऐसी होड़ कि एक दूसरे को पीछे धकेलते लोगों को संभालना अब आसान काम नहीं रहा। सरकार और शासन रोज बरोज कानून व्यवस्था बनाए रखने में बुरी तरह हलकान है, तो वीआईपी और वीवीआईपी लोगों का सुरक्षा घेरा मजबूत करने में पसीने पसीने हो रहा है हमारा शासन। ऐसे में पुलिस प्रशासन की सारी शक्ति रूटीन वर्क की भेंट चढ़ जाती है और इसका फायदा शातिर अपराधी उठाते हैं। वो एक से एक संगीन अपराध करने के बावजूद आजाद घूमते हैं, समाज में खौफ फैलाते हैं, कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, कानून का मजाक उड़ाते हैं। सवाल यह है कि ऐसे अपराधियों की नकेल कैसे कसी जाए, समाज में कानून का राज हो और अपराध पर काबू कैसे पाया जाए। ये सवाल हर हिंदुस्तानी बशर के दिमाग में कौंधता रहता है, मचलता रहता है, उसे कचोटता रहता है। और इसी सवाल का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुलिस मुख्यालय ने बड़ी मशक्कत के बाद बनाया है STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स, एक ऐसा पुलिस विंग जिसके पास है बेशुमार पावर और काम करने की पूरी आजादी। अत्याधुनिक सुविधाओं और टेक्नोलॉजी से लैस STF की टीम में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने ऐसे जांबाज लोगों को शामिल किया है जो न सिर्फ आला दिमाग रखते हैं बल्कि लोगों का भरोसा कायम रखने के लिए जान की बाजी लगा देने में भी कभी पीछे नहीं हटते। STF। लोग भले पुलिस पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन STF पर उनको पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है। जी हाँ, सचमुच लोग भरोसा करते हैं STF पर, यानी STF एक भरोसा, एक विश्वास। ये है कुंवर सचदेव प्रकाश SSP 1984 बैच के पुलिस ऑफिसर। इनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की लोग कसमें खाते हैं। कानून के रक्षक कहा जाता है इन्हें, और क्रिमिनल्स के लिए कालदूत की संज्ञा भी इन्हें ही दी गई है। स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए स्कॉटलैंड से प्रशिक्षित डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने जब इन्हें STF चीफ की जिम्मेदारी सौंपी, इन्होंने एक ही वाक्य में अपना मकसद बयां कर दिया, क्राइम नो वे। कंप्यूटर से भी तेज और आला दिमाग है कल्पना सिंह का। अपनी पहली पोस्टिंग से ही जिसने कानून के दुश्मनों में हड़कंप मचा दिया। कल्पना की इस दिलेरी के गवाह हैं एक बदमिजाज मंत्री के टूटे हुए दांत। मंत्री जी के दांत कल्पना के उस झन्नाटेदार थप्पड़ से टूटे जिसकी गूंज सत्ता के गलियारों में देर तक गूंजती रही। नतीजा ये हुआ कि कल्पना अरसे तक सेंट्रिंग पोस्ट पर रही। और ये हैं सीनियर इंस्पेक्टर सुधांशु गुप्ता। निहायत ही बिंदास, मिलने का अंदाज दोस्ताना, लेकिन क्रिमिनल्स पर टूट पड़ते हैं एक कहर की तरह। यही वजह है कि अपने 10 साल के करियर में ये कहीं भी 6 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाए। इनके कारनामे भी एक से बढ़कर एक हैं। हेलो। हेलो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। बात तक नहीं करना चाहती है गुप्ता जी से। और ये है सब इंस्पेक्टर सोनाली यादव। इनकी हसीन मुस्कुराहट के फरेब में मत जाइएगा। सख्त जान इतनी कि अपने 5 साल के छोटे से करियर में बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए। पुलिस की नौकरी में भी सोनाली अपनी जिद और लगन के बूते पर किया। सच तो यह है कि सोनाली के घर वाले कतई नहीं चाहते थे पुलिस फोर्स को ज्वाइन करे, लेकिन वो सोनाली ही क्या, जिसके इरादे को कोई हिला दे, जिसके विश्वास को कोई डगमगा दे। अगर सब इंस्पेक्टर सोनाली यादव
आज एसटीएफ की टीम की मेंबर है तो ये उसके पक्के इरादों का ही नतीजा है। और ये है एसटीएफ टीम के जांबाज सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश पासवान। लोग इन्हें जेपी कहकर बुलाते हैं। थोड़े भावुक, थोड़े मस्त, अपने आप में खोए रहने वाले जेपी को लोग ठीक से समझ नहीं पाते, लेकिन इनकी नजर इतनी पैनी है कि सामने वाले को देखते ही भांप लेते हैं कि उनका इरादा क्या है। ऐसे ही बुरे इरादे वाले एक बड़े बाप के बेटे को सलाखों के पीछे पहुंचाने के कारण सब इंस्पेक्टर जेबी को साल भर तक के लिए सस्पेंड रहना पड़ा। अचानक एक दिन डीजीपी ने सस्पेंशन खत्म करते हुए हुक्म सुनाया, जेपी तुम एसटीएफ ज्वाइन कर रहे हो। सब इंस्पेक्टर जेपी रिपोर्टिंग सर। सर बात ऐसा था ना कि सर। ए सब इंस्पेक्टर जेपी, बकरी के तरह काहे में मी आते हो? क्या बात है? जो भी कहना है साफ साफ काहे नहीं कहते हो? सर जो मेरे पड़ोसी है ना मिस्टर सिन्हा जी, उनके बेटे का अपहरण हो गया है। अपहरण? तुम्हारे पड़ोसी सिन्हा के बेटे का? ये मामला में तो अभी तक अटके हुए थे सर। ये मामला में? माने कौन मामला में? वही अपहरण के मामला में। जेपी, अपहरण के मामला से तुम्हारा क्या लेना देना है? मेरा कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है। जेपी ये सब माजरा क्या है, खुल के बताओ। माजरा ये है कि मेरे जो पड़ोसी है मिस्टर सिन्हा जी, उनके बेटे का अपहरण हो गया है। मैं गया उनको समझाने के लिए कि जाकर पुलिस में एफआईआर कर, लेकिन वो इस बात को माने ही नहीं। माने नहीं? काहे नहीं माने? वो इतने घबराए हुए हैं कि क्या बताएं। उनकी वाइफ बहुत रो रही है, रो रो कर बुरा हाल हो गया उनका। इसका मतलब ये है कि किडनैपर्स उनको बहुत बुरी तरह धमकाया है। यानी कि किडनैपर्स फिरौती की भी मांग किए होंगे, और फिरौती नहीं देने से उनके बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी होगी। सोनाली, और एक बात ये भी कहा होगा कि अगर पुलिस को खबर किया तो बच्चे को जान से मार देंगे। सॉरी सर, मेरे वाइफ का फोन आ गया सर। भाई वाइफ का फोन है, बात कर लो। कहो तो हम लोग हट जाते हैं। सर आप क्यों हटेंगे, हम ही हट जाते हैं। सर सिन्हा जी के वाइफ की हालत बहुत खराब है, वो अब बार बार फेंट हो जा रही है। जेपी, ये तुम्हारे पड़ोसी का मामला है। आओ चलो चलते हैं, देखते हैं आखिर माजरा क्या है। हो सकता है इस वक्त हम लोग उनके कुछ काम आ सके। चल। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high.
तो हमने तो कोई एफआईआर नहीं किया है, कोई पुलिस को खबर तक नहीं की है। हमारे बेटे की जान खतरे में है, प्लीज आप लोग चले जाइए। सिन्हा जी, हम जानते हैं कि किडनैपर्स आपको पुलिस की हेल्प नहीं लेने की धमकी दिया है और आप बहुत डरे हुए हैं और आपके बेटे की जान भी खतरे में है। सिन्हा साहब, इस बात की क्या गारंटी है कि अपराधी पैसा लेने के बाद आपके बेटे जैकी को छोड़ेगा? भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए, हमारे मिसेज की तबीयत खराब है, अगर वो सुन लेगी तो उसकी जान चली जाएगी। सिन्हा साहब, आप चिंता बिल्कुल न करें, किसी को कुछ नहीं होगा। आपके बेटे को हम लोग सुरक्षित लाएंगे। लेकिन सिन्हा साहब, हम पुलिस वाले नहीं हैं, आपके खास आदमी हैं। यही सबको मैं बोलूँगा, आप भी यही बोलेंगे। और कुछ गड़बड़ हो गई तो? आप काहे इन लोग के फेर में पड़ते हैं? हमारे जैकी को कुछ हो गया तो क्या कर लेंगे ये लोग? सुना नहीं आपने उन लोग क्या कहा था? आंटी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप जरा धीरज रखिए, जैकी को कुछ नहीं होगा। सिन्हा साहब, आपकी हालत को हम समझते हैं। अगर आपको हम लोगों की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, हम लोग चले जाते हैं। बाकी आपके बेटे को बाद में कुछ हो गया तो सिवा पछताने का कुछ हाथ नहीं लगेगा। सुनिए, हमारे बेटे को बचा लीजिए, हम जिंदगी भर आप लोगों का ये एहसान नहीं भूलेंगे। ठिकाना राजेंद्र नगर, रोड नंबर 3। रोड नंबर 3, राजेंद्र नगर। तब तो मुझे विक्की से मिलना चाहिए, उसी से कुछ पता चल सकता है। जैकी के अपहरण में विक्की का ही हाथ है। सर, कल विकी का बर्थडे था और उसी ने पार्टी दिया था और उसी के बुलावे पर जैकी पार्टी में गया था। इसका मतलब ये है कि वो पार्टी किसी होटल या रेस्टोरेंट में दिया होगा, और अगर हमें होटल या रेस्टोरेंट के बारे में पता चल जाए कि वो कहाँ है तो हमें अपहर्ताओं के बारे में कुछ ना कुछ सुराग मिल सकता है। सर, विक्की के घर चलते हैं, वहीं से जैकी का मालूम चलेगा और वहीं से वो होटल और रेस्टोरेंट का ही पता चलेगा जहां वो लोग पार्टी में आने गया था। सर, वर्मा जी का घर तो यही है। अब आगे की कहानी यहीं से मालूम है, आइए देखते हैं। ये भीड़ कैसा है? क्या हुआ? सर,
यहाँ हम जैकी को ढूंढने आए थे। माजा कुछ और ही है। ये सब क्या है जी? किसका लाश सर है? विक्की का लाश है सर, वर्मा जी के बेटे विक्की का लाश है। विक्की का लाश? आप लोग कौन है सर? हम लोग STF से हैं। कहाँ है तुम्हारे वर्मा जी? मैं हूँ वर्मा जी, ये मेरे बेटे विक्की की लाश है। विक्की की लाश? मर्डर सर, मेरा दोस्त विक्की का किसी ने मर्डर कर दिया सर। मर्डर? विक्की का? किसने किया? क्या बताए साहब, विक्की का मर्डर किसने किया? कल विक्की का जन्मदिन था, हंसी खुशी घर से निकला, रात भर नहीं लौटा तो चिंता हो गई। थाने गया रपट लिखाने, वहां लाश मिला विक्की का। पुलिस बताई विक्की का लाश सड़क पे पड़ा था। कल्पना, लाश का मुआयना करो। सर, लगता है गला घोट कर मारा गया है, क्योंकि गले पे दबाव का निशान है। सर, सिर पे भी चोट का निशान है। सर, हमको लगता है इसका गला दबाकर माथे पे मारा गया है। जेपी, ये भी हो सकता है कि मारने वाले ने पहले इसका गला दबा के मारा, के बाद जो रोड पे फेंक दिया उससे इसके सर पे चोट आ गई। और हमने तो ये बात सोची ही नहीं थी। ना ना, तुम मत सोचो, सोचना तुम्हारे बस के बाहर है। वर्मा जी, आप ये बताइए कि आपका लड़का पार्टी में कहाँ गया था? मेरा मतलब है कौन सा रेस्टोरेंट में या होटल में? सर बोल रहा था कि चंद लोग होटल जा रहे हैं। सुधांशु, आप चंद्रलोक होटल जाइए सर, शायद वहाँ कुछ पता लग सके। कल्पना, जेकी का अपहरण और विक्की का मर्डर, दोनों बात समझ में नहीं आई। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि जब किडनैपर्स जैकी का अपहरण करने वाले हो तो विक्की उसको बचाने के चक्कर में मारा गया हो। सर, ये भी हो सकता है कि विक्की ने किडनैपर्स को पहचान लिया हो, इसलिए उन्होंने विक्की का मर्डर कर दिया हो। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। सर, मेरी वाइफ का फोन आ रहा है सर। अच्छा, आप चंद्रलोक होटल जाइए। सर, वाइफ बता रही थी सिन्हा जी के यहाँ फोन आया था पर्दा का, और शाम तक का उन्होंने टाइम दिया, और पैसा नहीं दिया तो जैकी को मार डालेंगे। जेपी, सिन्हा साहब के फ्लैट पर फौरन जाना होगा। चलो। विक्की, तुम कहाँ गए रे विक्की? आइए, बैठ। हाँ सिन्हा साहब। फिर उसका फोन आया था, बोला है कि सांझ ले पैसा पहुंचा दो, नहीं तो बच्चे को मार देंगे। अच्छा, सिन्हा साहब को कोई जगह वगह बताया था? बोला है कि पैसा कब और कहां पहुंचाना है बाद में बताएंगे। ठीक है, अब की फोन आए तो उसे बातों में उलझा कर रखिए। बोलिए कि 50 लाख का इंतजाम नहीं हो सका है, कुछ कम करो। आप उन लोगों को बातों में उलझाइएगा और हम इसी बीच पता करेंगे कि कॉल कहां से आ रहा है। आपके फोन में कॉलर आईडी तो है ना? आपने तो नंबर देखा ही होगा। नंबर मोबाइल का है या फोन का? कभी टेलीफोन से आता है, कभी मोबाइल से आता है। बहुत चालाक है सर, बार बार नंबर बदल के फोन करता है। हाँ सुधांशु, बोलो, क्या हुआ? कुछ पता चला? अच्छा, चंद्रलोक होटल के वेटर ने देखा
अच्छा अच्छा, उन लोगों के साथ 2 आदमी और भी थे बोलेरो गाड़ी पे। अच्छा, वो गाड़ी का नंबर किस रंग की थी? किसी जगन्नाथ सिंह की गाड़ी थी, वो भी चोरी की। अच्छा अच्छा, तुम ऐसा करो, सिन्हा साहब के फ्लैट पर तुम जल्दी पहुंच जाओ। ओके सर, ये सारा कुछ प्री प्लान लगता है। पहले बोलेरो चोरी होना, फिर जैकी और विकी के साथ पार्टी, राइट, फिर विकी का खून और जैकी का अपहरण। खून? विक्की का खून हो गया? हाँ, विक्की का खून हो गया। लगता है जैकी को बचाने के चक्कर में विक्की भी मारा गया। हे भगवान! सिन्हा साहब, फोन उठाइए और बात कीजिए। अगर अपहर्ता का फोन होगा तो उससे बातों में उलझाइए, सौदा कीजिए और बोलिए 50 लाख अभी नहीं मिल सकता। हेलो, हाँ हाँ राजेश, बोलो। नहीं नहीं, आज नहीं आ पाएंगे। हाँ हाँ, कल आएंगे, कल। ओके। राजेश का फोन था, हमारे मैनेजर का। अच्छा अच्छा, बैठिए। सिन्हा साहब, अगर अपहर्ता का फोन आता है उससे बोलिए मैं अकेले पैसा लेकर नहीं आऊँगा, मेरे साथ मेरा मैनेजर, मेरा ड्राइवर भी होगा। हेलो, कहाँ मर गया था बुड्ढा? पैसा तैयार है, पूरे का पूरे 50 लाख चाहिए। इतना पैसा तो नहीं हो सकेगा। हेलो, देखो, पैसा इंतजाम करने में थोड़ा समय लग जाएगा, ऐसे थोड़ी हो जाता है। चल ठीक है, तोरे लिए 30 लाख। 30 लाख से एक को पैसा कम ना, समझ ले। नहीं तो ऐसा करो कि मैं 25 लाख तक कर देता हूँ। 25 लाख? साला बुड्ढा, 30 लाख मतलब 30 लाख आज सांझ के, समझे? देखो, बात समझो, 25 लाख तक इंतजाम कर देते हैं, उससे ज्यादा हमसे इंतजाम नहीं हो पाएगा। सुन, शाम के 7 बजे पुरनका रेल गोदाम पूरा पैसा लेके पहुंच, तोरा बेटा वही मिल जाएगा। और सुन, अकेले आना, अकेले, कोई साथ ना होना चाहिए। और पूरे 30 लाख, समझे? अकेले इतना पैसा लेके आवेंगे और रास्ते में कुछ हो गया तो? अच्छा ठीक है, तो किसे साथ लेके आएगा? बोल। हमारा मैनेजर साथ रहेगा। मैनेजर? कौन? राजेश? हाँ हाँ, राजेश। और ड्राइवर रहेगा। कोई चाल चल रहा है कारे बुड्ढा? देखो, हम कोई चाल नहीं चल रहे हैं। हमारा बेटा के कुछ नहीं होना चाहिए और हम पैसा पहुंचा दे रहे हैं। हम तोरा फिर फोन करेंगे और तब बताएंगे कि पैसा कब और कहां पहुंचाना है। हेलो हेलो, आप लोग कुछ कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। आप घबराइए नहीं, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, बस आप धीरज रखिए। सिन्हा साहब, सोनाली ने मोबाइल कंपनी से पता लगा लिया है कि ये कॉल किधर से आया है। आप पैसे का इंतजाम रखिएगा, हम आपके साथ चलेंगे। कल्पना, चलो ऑफिस चलते हैं। यस सर। और हाँ,
कोई खास बात हो हाँ। तो फोन कीजिएगा। ओके चलो। ठीक। हाँ। हे भगवान, हमार बेटा जाने कौन हाल में होगा, ओकर रक्षा करिहा, रक्षा करिहा। एग्जैक्ट लोकेशन न्यू एरिया सेक्टर 28। सेक्टर 28 न्यू एरिया है सर। ओके गो। सर। सर, मोबाइल कंपनी यही एरिया लोकेट कर रही थी, लगता है यही मकान है। ठीक है सोनाली, एक काम करो, तुम आसपास देखो, मैं देखता हूँ इधर क्या हो रहा है। आज पैसा नहीं आया ना, हमारा काम खत्म। एक काम करो जेपी सर। तुम सिन्हा साहब के ड्राइवर बन जाओ। समझे? ड्राइवर। ठीक है सर। और मैं मैनेजर बन जाता हूँ। लेकिन सर। लेकिन सर, मेरा कहना यह था कि जो सिन्हा जी के मैनेजर हैं वो लगते कैसे हैं, उनकी उम्र क्या है? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ सिन्हा साहब, क्या खबर है? अरे अपारता ने फोन किया था या नहीं? हाँ सर, वो सबको पता चल गया है कि हम आप लोगों का मदद ले रहे हैं। अरे आपको कैसे मालूम कि उन लोगों को हम लोगों के बारे में पता लग गया है? वो बोला कि ढेर चालाकी मत करो, वो मैनेजर के संगे ले आवे की जरूरत ना है। फिर वो बोला कि अकेले ही आवे के पड़ेगा। आप क्या बोले? हम कहे कि हमरा से गाड़ी ना चलेगा, ड्राइवर संगे आवेगा। ठीक, अच्छा किया। और कुछ? सर, वो जगहों बदल दिया है। जगह बदल दिया? कौन सा जगह बताया? शिवपुरी में शिव मंदिर पहुंचने के लिए बोला है। सिन्हा साहब, आप पैसा तैयार कर लिए हैं ना? हम अपना मैनेजर राजेश को बोले हैं, वो थोड़ा देर में पैसा लेके चला आवेगा। ठीक है, ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। जेपी, अपहर्ता बहुत चालाक, साथ में मैनेजर लाने को मना कर दिया। फिरौती की रकम पाने की जगह को भी बदल दिया है। मुझे लगता है हाँ कल्पना, क्या हाल है? कुछ पता चला? दो नए चेहरे, उस पे संदेह है। अच्छा, नया मकान अभी बन रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। सुधांशु और सोनाली को बोलो अलर्ट रहे। ओके जेपी, चलो सिन्हा के यहाँ। सर, मैं ड्राइवर, आप मैनेजर। न मैं मैनेजर न तुम ड्राइवर, अब प्रोग्राम बदल गया है। चलो। सर, ना कैश अचानक क्या जरूरत आन पड़ा है? ऐसे ही, खास नहीं, कुछ काम है। रेडी है सिन्हा साहब? हाँ सर, तैयार कर लिया हूँ पूरे 30 लाख। ये कौन है? ये सर राजेश, हमारे मैनेजर हैं।
राजेश, तो तुम ही मैनेजर? जी नमस्ते, आप कौन? हम इनके रिश्तेदार हैं। देखो, ये बहुत मुसीबत में हैं, इनको मदद करना है, इनको रुपए देना है किसी को। मैं चाहता हूँ तुम साथ में इनके चले जाओ। जी जी, लेकिन जाना कहाँ है? शिवपुरी। शिवपुरी? शिव मंदिर के पास? हाँ 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 हाँ, एग्जैक्ट शिव मंदिर के पास। जी जी, क्यों नहीं। ठीक है, चलो चलो चलते हैं। सर, घर में बता देते हैं, लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। बोल दो। हाँ हेलो, हम बोल रहे हैं, हम अभी नहीं आ रहे हैं, सिन्हा साहब के साथ शिवपुरी शिव मंदिर जा रहे हैं। हेलो। साला भट्टा, बहुत चालाक समझता अपने आप को, अपना बाप लोग को भी साथ में लेके आए रे। हम तो अकेले ही आए हैं, मैनेजर साथ है तो वो तो गाड़िये में बैठा है, हम पैसा लेके आए हैं। सुन, पैसा लेके मंदिर के पास मत जा। तब कहाँ? जहाँ खड़े हो बैग वहीं रख दो। पैसा रख दिए। जाके गाड़ी में बैठ जा। लेकिन हमारा जैकी कहाँ है? सुन, ढेर हथियार की जरूरत न है, तो हर बेटा तोरा घरे पहुंच जाएगा। तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? हम तोरा तरह झूठा ना है, तो हर बेटा तोरा घरे पहुंच जाएगा। जा। सिन्हा साहब, क्या हुआ, क्या बात है? सर, वो लोग को पता चल गया आप लोगों के बारे में। पैसा ले गया है, बोला है जैकी को घरे पहुंचा देगा। ये बात है। ठीक है सिन्हा साहब, मैं आपके साथ चलता हूँ। जेपी, तुम हम लोगों को फॉलो करो। ओके? यस सर। सर, कहाँ चलना है? घर चले? नहीं राजेश, घर नहीं, न्यू एरिया चलेंगे। न्यू एरिया? सर, यही वो मकान है, अपराधी इसी में है। सिन्हा साहब, चलिए मेरे साथ अंदर चलिए। यहाँ इस जगह सर? हाँ हाँ, इसी जगह। और राजेश, तुम भी। मैं क्यों सर? हाँ हाँ, तुम भी। तुम्हारी तो मुझे खास जरूरत है। आइए, आप भी आइए।
चलिए कम ऑन। राजेश, राजेश दरवाजा खुलवाओ। कौन, मैं? हाँ हाँ, तुम ही खुलवाओ दरवाजा। खोलो, दरवाजा खोलो। के है? हम हैं। हम के हम? हम राजेश। राजेश बाबू कहाँ भागे जा रहे हो? अंदर में गोली चल रहा है, हमको बहुत डर लग रहा है। अरे नुन्नू बाबू, हम है ना, हमारे रहते कुछ नहीं हो सकता। चलिए अंदर। बेटा, जैकी बेटा। अच्छा सुधांशु सर, कल्पना और सोनाली किधर है? हैंड्स अप। रुको, नहीं तो गोली मार देंगे। तुम्हारा खेल खत्म हो गया। सर, घंटी बज रही है लेकिन फोन नहीं उठा रही है। ये पीछे के रास्ते से भाग रहा था सर। ये बैग लेके भागने के चक्कर में था। माल हड़पना चाहता था। क्यों मास्टरमाइंड मिस्टर राजेश? एसटीएफ से बचना चाहता था। आस्तीन का सांप? हम तो सोचिए न सके थे कि हमारे घर में दुश्मन छुपा है। मिस्टर सुधांशु, इन लोगों को एसटीएफ ऑफिस ले चलो, वहीं प्यार मोहब्बत की बातें होगी। ओके? हाँ तो मैनेजर साहब, क्या सोच के जैकी का अपहरण किया था? सर, इस सिन्हा साहब के पास बहुत पैसा है सर। ये खातिर उनके ईमानदारी के कारण, कड़कपन के कारण हम सबको हेर फेर करने में नहीं बनता था सर। इसी कारण से सोचे कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे कि हम लोग भी अमीर बन जाए सर। इसी कारण से हमसे ये गलती हो गई सर, हमसे भूल हो गई सर, हमसे ये भूल हो और गई यही सर। से तुम जैकी का अपहरण करने का प्लान बना लिया? नहीं, हमने नहीं किया है सर। ये बुलेटवा और मंगला दोनों ने किया है सर। ये दोनों लफुआ है सर। यही दोनों का प्लान था सर। ये दोनों नहीं किया है सर, हमने नहीं किया है सर। सुनिए साहब, ई मैनेजर साहब हमरा दुनू के 5-5 लाख रुपया देवे के लालच दिला, ई काम के अंजाम देवे खातिर। सर, ये सारा प्लान मैनेजर साहब का था। अच्छा अच्छा। लेकिन तुम लोगों ने विक्की को क्यों मारा? सर जी, विक्की भी हम लोगों से मिला हुआ 1 लाख रुपया के लालच में। और वो विक्की जैकी के बोले ले रहे पार्टी देवे खातिर। ससुरा, तुम लोग विक्की को काहे मारा? वो दिन पार्टी में हम लोग भी गए हुए थे। आज जब वहाँ से चले, गाड़ी में बैठे तो विक्की और जैकी साथे में थे। तुम्हारा काम हो गया ना? अब मेरा पैसा दे दो। 1 लाख, पूरे 1 लाख। साला 1 लाख? 1 लाख तोरा से गिनाएगा? अरे मजाक मत करो, लाओ हमारा पैसा दो। काहे मजाक कर रहा है रे? 1 लाख रुपया तेरा बाप देखा हुआ है? ए मंगलवा, बाप पर मत जो, पैसा निकाल पैसा, नहीं तो हम सब भंडा फोड़ देंगे। रे मंगलवा, इस साला बेहोश हो गलो। कहा तो टेटुआ दबा दे, न तो इस साला सब भंडा फोड़ कर देगा। टेटुआ दबा के बाहर फेंक। बेचारा विक्की लालच में मारा गया, ना वो घर का रहा ना घर। सर, आपको कैसे मालूम हुआ कि ये मैनेजर राजेश सिंह मास्टरमाइंड है? सुधांशु, यही तो हमारा पेच है। जब सिन्हा साहब के घर पर पहली बार मैनेजर साहब का फोन आया था, उसी वक्त मेरे दिमाग में बात आ गई थी कि अपहरण में जरूर सिन्हा साहब के खास आदमी का ही हाथ है, जो सिन्हा साहब को बहुत नजदीक से जानता है। फिर मैंने चुपके से फोन के कॉलर आईडी में से राजेश का नंबर देखा और उसे सर्विलांस में भेज दिया। मोबाइल कंपनी जब नंबर चेक कर ही रही थी, इसी बीच राजेश ने उस नंबर पे कॉल किया जिस नंबर से सिन्हा जी के पास एक अपहर्ता ने कॉल किया, और वो नंबर न्यू एरिया का लोकेशन बता रहा था। बस मेरा शक यकीन में बदल गया और हमने अपना प्लान बदल दिया और राजेश को अपने साथ लेने का
प्लान बना दिया। ये लोग भी तो जगह बदलता था, कभी न्यू एरिया, कभी शिव मंदिर, कभी शिवपुरी। हाँ जेपी, ये राजेश की चाल थी। जब हम शिव मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में। हाँ हेलो, हम बोल रहे हैं, हम अभी नहीं आ रहे हैं, सिन्हा साहब के साथ शिवपुरी शिव मंदिर जा रहे हैं। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो। हाँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई बात नहीं है। हाँ हाँ फिर, हाँ हाँ, तुम अपना काम करो। बस मोबाइल कंपनी ने इस बात की खबर मुझे तुरंत दी और मैंने भी पूरी टीम के साथ राजेश को पकड़ने का प्लान बना लिया। वाह सर, आपने तो केस चुटकी में सुलझा दिया। कितना शातिर दिमाग अपराधी हो, एसटीएफ से नहीं बच सकता मैनेजर साहब। अब तो आप लंबे गए। क्राइम नो वे।